Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last video. Today I will explain you some doubtful questions of exercise 5.3 that are given by a student, and you have to solve similar type of questions of the exercise. Now the question number first is here. List outcomes you can see in these experiments. स्पिनिंग ऑफ अ व्हील की फिगर दी हुई है, बुक देखो 5.3 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड वी हैव टू लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू स्पिनिंग ऑफ व्हील में है ए दिया हुआ है, बी सी एंड डी शो किया हुआ है, तो ए को हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे यहाँ पे. इट शुड बी point A, then B point is given to us, then C point is given to us, and last one is D point is given to us. This is the answer here. ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, इससे तो बड़ा हो नहीं सकता. Then the second part is tossing of 2 coins together. Possible, ये A part है. Outcomes of getting by getting ना लिखो, by throwing 2 coins, मतलब 2 coins अगर हम फेंकें तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी होती हैं. दैट वन विल बी, दोनों में या तो हेड और हेड आ सकते हैं, मतलब उसमें एक साइड कॉइन जो होता है सिक्का, उसमें एक साइड से होता है हेड, दूसरी साइड से होता है टेल हम किसको मानते हैं, जो नंबर लिखा होता है 1 2 5 10 वगैरह जो भी होता है, और हेड जो फिगर डिफरेंट दी होती है दैट इज़ कॉल्ड हेड. अब दोनों तरफ हेड ही आ सकता है, या पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, या फिर पहले में टेल हो सकता है, दूसरे में हेड हो सकता है, या फिर दोनों में ही टेल हो सकता है, और तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती. तो देयर आर कितनी पॉसिबल आउटकम्स होगी, 4. तो इसकी भी कितनी थी, इज इक्वल टू 4, और ये आउटकम्स आप ऐसे शो कर सकते हो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन. डाई मतलब डाइस ऑफ अ लूडो. लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. यहाँ पे भी आउटकम्स ही हमें शो करनी है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 1, गेटिंग अ प्राइम नंबर. पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर. अब जो डाइस हम फेंकते हैं उसमें नंबर्स आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स. इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है. 1 को प्राइम नहीं मानते हम, दैट इज़ यूनिक नंबर. तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स होगी, 3, और कौन सी, 2 3 एंड 5. सेकेंड पार्ट है नॉट अ प्राइम नंबर. अगर प्राइम नंबर ना हो तो means possible outcomes of getting not a prime number, that is, ये भी 3 होंगे कैसे, दैट इज़ 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है. 1 4 एंड 6 जो छोड़ दिए थे हमने वो ले लेंगे बस. दैट इज़ द आंसर हेयर. नेक्स्ट पार्ट इज़ a number greater than 5. सी पार्ट है नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा नंबर. ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, तो वो कौन कौन से आएंगे. थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी नहीं यहाँ पे लिखना, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5. तो कौन सा नंबर होएगा, दैट इज़ ओनली 6. एक ही नंबर है, दैट इज़ 6. एंड डी पार्ट इज़ हेयर अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा ना हो. तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग नंबर not greater than
फाइव से बड़े कौन कौन से नंबर्स नहीं होते? 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, और 5 भी लेना है हमें, नॉट ग्रेटर दैन 5, मतलब 5 भी ले सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 नंबर्स, और इनकी कंडीशंस जो हैं वो आपको सामने शो कर दी हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इज़ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला जब मैंने यूनिट स्टार्ट की थी तब आपको लिखवाया था, इस एक्सरसाइज को जब स्टार्ट किया था मतलब। तो इसके अकॉर्डिंग आई हैव टू एडजस्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या दी हुई हैं, फॉर्मूला पहले लिख लो, दैट इज़ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स, एक ही बात कैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। अब पॉसिबल आउटकम्स इसमें कितनी थी? डी पॉइंट की सिर्फ 1 थी, डी पॉइंट इज़ ओनली 1, एंड टोटल आउटकम्स कितनी है इसमें? टोटल आउटकम्स देखो, हमने आउटकम्स में तो लिखा था ए 1 टाइम, क्योंकि ए सेम था, बट यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी है? 5, क्योंकि ए 2 टाइम है ना। जब आउटकम्स लिखनी है तो हम ए 1 टाइम लिखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू एडजस्ट 5 टाइम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पे 5, सो इट्स आंसर विल बी 1/5। चेक द आंसर 5.3, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट 1/5। अकॉर्डिंग टू इट थर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स यू कैन सॉल्व, तो ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। पार्ट 2 इज़ हेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आइसक्रीम एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब आपको पहले ये पता लगाना होगा, लर्न करने पड़ेंगे ये टर्म्स थोड़ी। एसेस 4 होते हैं कार्ड्स में, जो ताश के पत्तों की गेम होती है उसमें एसेस ए मतलब जो होते हैं 1 4 होते हैं, जैक 4 होते हैं, किंग 4 होते हैं, क्वींस 4 होती हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26, रेड कार्ड होते हैं 26। इसी तरह से अगर डायमंड्स होते हैं वो 13 होते हैं, स्पेड ये भी 13 होते हैं, क्लब ये भी 13 होते हैं, और एक होती है हार्ट शेप 13 होते हैं ये भी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन आ भी जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड, तो क्लब होते हैं 13, मतलब 13 में से कोई भी एक ले सकते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स उसके हो गई 13, एंड टोटल आउटकम्स तो 52 की 52, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, तो टोटल आउटकम्स हमें 52 लेनी है। और ये पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे सारे अच्छे से, मैंने नोट कर दिए हैं। वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, तो बट आपको इसके अकॉर्डिंग लर्न कर लेने हैं ये पॉइंट सारे। अब सेकंड पार्ट जो था उसमें है पॉसिबल आउटकम्स। पहले यहाँ पे आउटकम्स लिखनी पड़ती हैं, उस क्वेश्चन में तो पॉइंटर स्टॉप एट डी पहले लिखी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्ट करवा दिया था। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन एस की पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं? 4, क्योंकि एसिस 4 होते हैं। चारों एसिस में से रेड भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है, वन नंबर का कोई भी कार्ड निकल सकता है चारों में से, तो 4 होगी। एंड टोटल आउटकम्स कितनी होगी? आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू F52। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू 4/52। अगर ये कट होता है तो कट कर दो, इसका आंसर आएगा 1/13। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, यस 1/13। एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू थर्ड पार्ट, एंड यू हैव टू सॉल्व फिफ्थ, फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 6। अगर उनमें से कोई डाउट होता है, यू कैन सेंड मी योर डाउट ऑन माई पर्सनल नंबर
99917013113. C part is here probability of getting a red apple. तो possible outcomes of getting रेड एप्पल की पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगी. दैट इज़ रेड कितने टाइम है यहाँ पे देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. आर जो है 4 टाइम है. उसके बाद है टोटल आउटकम्स, और यहाँ पे सॉरी टोटल आउटकम्स प्रॉपर लिखना, गेटिंग एन एस नहीं लिखनी. टोटल आउटकम्स और टोटल कार्ड्स होते हैं. तो टोटल आउटकम्स अब इसमें भी रेड कार्ड की नहीं लिखनी, रेड एप्पल की नहीं लिखनी, टोटल आउटकम्स लिखनी है. टोटल है 7 सॉरी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल, यहाँ मतलब पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. जैसे मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था वो सब में लिखना है. विदाउट फॉर्मूला कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना. मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही इसलिए क्योंकि एक में मैंने लिखवा दिया था. तो वो फॉर्मूला ज़रूर लिखना, अदरवाइज हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड. तो इट्स आंसर विल बी 4/7. 4/7 C part. Clear now? And now you have to solve the other questions. Thank you.